इतना धन। अब जिसने कहा क्या करो, अब इतना धन मिला मालिक, अगर आप देख लोगे ना तो पूरी जिंदगी आराम है, आइए तो सही। अब मालिक बाहर निकल कर आया, नौकर लेकर गया और एक प्लेट लेकर आया, थाली लगाया और वो रत्नों की थैली थाली में पलट दी। और फिर मालिक ने कहा ये कहाँ से मिला, कहाँ चोरी करके लाया तू? बोले कहाँ से मिला, 90,000 में ऊँट खरीदा था, उसकी काठी के नीचे ये मिला है। और ये बहुत ही कीमती रत्न लग रहे, आप पहचानो चमड़े पत्थर है या रत्न है, कहीं मुझे ही लग रहा हो नकली तो नहीं है। कोई उठा कर देखे तो बिल्कुल असली वो हीरे मोती राज। उस मालिक ने भीतर गया और उनका कुर्ता पहना। बोले क्या हुआ मालिक, आप तो आराम करो, इसको रख दो कहीं। बोले ना, ये हमारी नहीं, ये रत्न हमारे नहीं है, कि जिसकी अमानत है ना मैं उसको सौंपने जा रहा हूँ। रत्नों की थैली उठाने लगा, नौकर ने हाथ से छीनना शुरू किया। अरे मैंने तो गलती कर दी मालिक, आपको बता दें आप इसको रख लो, वाले न्यारे हो जाएंगे, कभी मजदूरी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, कभी काम धंधा नहीं करना पड़ेगा, बहुत कीमती रत्न है ये तो नौकर ने क्या कहा कि मालिक इसे रख लेते हैं। पर मालिक ने कहा कि ये हमारे कानून, जो हमने पैसे दिए उसके बदले उसने ऊँट दिया, पर ये अमानत उस ऊँट के मालिक की है, मैं इसे लौटा कर लाता हूँ। और संध्या की बेला हो रही थी, उसने वो रत्नों की थैली उठाई, भैया सुन रहे थे, वो रत्नों की थैली लेकर के वो व्यापारी को ढूंढने चला। व्यापारी जाने वाला था खुशी खुशी, इस व्यक्ति को आता देखा तो व्यापारी चीखने लगा कि कहीं ये लौटा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा है। व्यापारी चीखने लगा कि ये मुझे ना देख सके। इसने मेले में ढूंढते ढूंढते व्यापारी के पास पहुंच ही गया। व्यापारी घबरा गया, बोले क्या हुआ भैया, थोड़ा बूढ़ा है, थोड़ी उम्र ज्यादा है, पर बहुत अच्छा है, चलता अच्छा है, आपको बहुत लाभ होगा, आप रख लो, वापिस नहीं करना। बोले अरे भैया मैं तो वापिस करने आया हूँ। अब व्यापारी और है ना, ये ऊँट किसी तरह दिया था, वापिस करने के लिए आया। बोले ऊँट वापिस करने नहीं आया, आपकी अमानत वापिस करने आया, ले लो। तो ये देने से मना कर रहा है, इसको लगा ऊँट ही तो मेरी अमानत थी। बोले आपकी अमानत आपको वापिस करने आया हूँ। और वो रत्नों की थैली निकाल कर इसके सामने रख दी और कहा इसमें कुछ कीमती रत्न है, ये आपके पूर्वजों के रत्न हैं, क्योंकि जब से काठी सोने की बनी थी खोली ही नहीं गई थी और इसके पूर्वजों ने छिपा करके वो रत्न रख दिए थे कि जब कोई कुछ भी नहीं होगा, उन्होंने कहा है कुछ भी हो जाएगी। अरे वाह कितने सुंदर मेरे रत्न, तो प्रसन्न होकर कहने लगा मैं तुझे कुछ इनाम देना चाहता हूँ, मैं तुझे कुछ इनाम देना चाहता हूँ। आज की दुनिया में ऐसा कौन है इतनी ईमानदारी वाला कि किसी का धन मिले तो उसको लौटाने पहुंच जाए, जबकि उसे पता भी नहीं था, भूल चुका था। तो कहा मैं तुम्हें इसके बदले कुछ इनाम देना चाहता हूँ। रत्नों की थैली में हाथ डालने लगा, रत्न निकालने के लिए हीरे मोती, तो इसने मना कर दिया, बोला कि भैया मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अपने हिस्से के रत्न को पहले ही ले लिए, मैंने अपने हिस्से के रत्न को पहले ही ले लिए, अपने हिस्से के हीरे मोती पहले ही ले लिए। अच्छा अब इसको क्रोध आ गया, अभी तो ये विनम्रता से दे रहा था, जैसे उसने कहा मैंने तो अपने हिस्से के कीमती रत्न पहले निकाल लिए, तो फिर ये गुस्से में कहने लगा अच्छा तो तूने पहले अपने मन से निकाल लिए तब लौटाने आया है। तो ये एक वस्त्र को बिछाता है और उसमें रत्नों की थैली पलटता है और गिनती करता है, इसको स्मरण तो आ ही गया था कि कितने रत्न थे, गिनती करता है तो उसमें एक भी हीरा मोती कम नहीं, सारे के सारे जितने थे उतने। बोले इसमें तो जितने थे लिखे हैं उतने ही है, तो तुमने लिए कैसे? तो ये व्यापारी जो था, जो लौटाने आया था, खरीदार बोला कि भैया मैंने अपने हिस्से के सबसे कीमती रत्न ले लिए अपने पास। बोले कौन से कीमती रत्न है? जिस क्षण मुझे ये हीरे मोती की थैली मिली और मेरे मन में बेईमानी नहीं आई, वो ईमानदारी का ये हीरा मैंने ले लिया और मैं चल करके वहां से आकर तुम्हें लौटा दिया तुम्हारी अमानत, इसलिए मेरे पास वो खुददारी का दूसरा डायमंड भी आ गया। तो मैंने ईमानदारी और खुददारी वाले दो कीमती रत्न पहले अपने पास रख लिए, जिनकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, अनमोल। तो हीरे मोती रत्न तो नहीं मिले, लेकिन वो व्यापारी समय जितने लोग बात सुन रहे थे सब उसे प्रणाम करने लगे, नतमस्तक होने लगे, और उसने जो दिल में अपने सुकून और शांति पाई दूसरे की अमानत लौटाकर,